Hi everyone. Okay, let me mention everyone so everyone can join and we can quickly start this session of the day. I am very sure many of you know आज हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं. मैं सबको मेंशन कर रही हूँ ताकि सब लोग ज्वाइन कर सकें. एंड हम लोग आज के सेशन में जो डेजर्ट बना रहे हैं विच इट्स वेरी ट्रेडिशनल फ्लेवर ऑफ इंडिया एंड प्लस this combination is my personal favorite, so I hope this recipe gonna be everyone's favorite now. Okay, hi everyone, how are you all? I'm super excited for the day because आज का जो सेशन है it's related to the राखी स्पेशल डेजर्ट which you can serve. गिफ्ट्स आप बहुत सारे दे सकते हो, एक्सपेंसिव से लेकर डिमांडफुल गिफ्ट्स, बट दिस इज समथिंग स्पेशल जस्ट बिकॉज दिस विल हैव योर पर्सनल टच, सो यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीश एज वेल. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन टू यू एवरीवन. जब तक सब लोग आए तब तक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं एंड साथ में समझते हैं आज का कॉन्ट्रास्ट है क्या एंड व्हाई इट्स सो स्पेशल. सो हाय एवरीवन, आई एम शेफ टी राजमलानी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र. आई टीच पीपल हाउ टू कुक एंड बेक. मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ अबाउट कुकिंग एंड बेकिंग. मेरा एक क्लाउड किचन है पिया बेकर्स के नाम से जो मैं रन करती हूँ एंड वी सर्व टू द कॉर्पोरेट मेजरली. अपार्ट फ्रॉम दिस आई लव टू डू लाइव्स ऑन द अमूल पेज. इसका रीजन है यहाँ पे बहुत सारे रूल्स नहीं है. अमूल इज द बेस्ट ब्रांड, इंडिया नो दिस पार्ट एंड देयर आर मोर रीजंस टू फॉलो अमूल बिकॉज पर्सनली मेरे किचन में भी हम लोग अमूल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज करते हैं. आई एम वेरी यूज टू यूज अमूल ब्रांड, सो दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट आई लव टू एक्सप्लोर. एंड आज की रेसिपी की बात करती हूँ तो आज की रेसिपी इज अबाउट गिफ्टिंग जार डेजर्ट. जार डेजर्ट जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में केक की जैसे लेयरिंग्स होती हैं ये भी वैसे ही बनता है. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं. इसका लेयरिंग एग्जैक्टली सेम आप बोल सकते हो जो टप केक्स होते हैं वैसे हो सकता है. आपसे केक फिल करते हैं तो उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं उनकी फिलिंग में देर आर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्लेवर बिकॉज केक स्लिप होते हैं. बहुत सिंपल रीजन है. देर इज नथिंग लाइक रूल्स की रेशियो या कुछ और है. दिस इज अ सिंपल वे. सो बेसिकली जार डेजर्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो मिड लेयरिंग है या मेन एलिमेंट है जिस चीज का फ्लेवर है एक्चुअली वो हम इक्वल क्वांटिटी में रखते हैं, इक्वल टू द क्रीम, इक्वल टू द स्पॉन्ज. सो बेसिकली लेयर्स ऑफ स्पॉन्ज आता है, लेयर ऑफ योर टॉपिंग्स यानी आपकी वनीला क्रीम हो गई, आपकी चॉकलेट क्रीम या जो भी आप टॉपिंग देना चाहते हैं एंड उसके ऊपर आपका मेन फ्लेवर जाता है. जैसे आज हमारा है मोतीचूर का लड्डू, तो आज हम मोतीचूर का जार डेजर्ट बनाने जा रहे हैं विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ आलमंड्स एंड रोज पेटल्स एंड सम ऑफ डेकोरेशन ऑफ गोल्डन फ्लेक्स. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं. हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सो आज की जो रेसिपी है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वाई मैं वो सारी डिटेल्स ना बताती रहूँगी. उसके पहले कुछ प्रिपरेशंस है जो मैं नहीं कर पाई बिफोर लाइव एंड मैंने सोचा कुछ छोटी ही प्रिपरेशंस हैं तो मैं आप लोगों के साथ करूँगी. सो बेसिकली आज एक बहुत अच्छी टेक्निक भी सीखते हैं, हाउ टू चॉप दी आमंड फ्लेक्स. जो फ्लेक्स होते हैं वो डेकोरेशन में बहुत प्यारे लगते हैं. और आमंड फ्लेक्स अगर आमंड 800 रुपीज है तो आमंड फ्लेक्स अराउंड 1000 रुपीज kg मिलते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस आता है
अगर आपको बहुत सारी क्वांटिटी में परचेस नहीं करना है, यू हैव आमंड्स, सो आप ये टेक्निक ट्राई कर सकते हो. अलाउ मी अ मोमेंट, आई विल टेक आउट माय carving knife and we are starting of the day. Okay everyone, so I am back. So basically मैं यहाँ पे ना ये सारे नाइफ्स का सेट है, तो मैं उसमें से सबसे छोटा नाइफ यूज कर रही हूँ. बस नाइफ छोटा हैंडल करने का रीजन ये है कि इसके चिप्स जितने आपको फाइन चाहिए उतने फाइन मिल सकते हैं. फाइन मिल सकते हैं. तो बहुत सिंपल टेक्निक है. मैंने ना रोस्ट करके कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ला लिया. ये रोस्टेड है, ज्यादा रोस्ट नहीं किया है ना मैंने. चॉपिंग में इजी हो जाता है रोस्टिंग के कारण. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट टू डू. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं यहाँ पे इन्हें स्ट्रेट चॉप करना स्टार्ट करूँगी. ग्लव्स थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं इस चीज में. सो यहाँ पे चॉप करने के बाद में यू विल गेट द चिप्स ऑफ आलमंड. यू कैन सी कितना फाइन आप चॉप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है. और इसका इजी वे बताती हूँ. जो ग्रेटर्स आते हैं, चिप्स मेकिंग ग्रेटर्स आते हैं, जो आप जिसे चिप्स ग्रेट करते हो, आप उससे इसे ग्रेट कर सकते हो. बट मेक श्योर कि वो रोस्ट हो और हल्के से गर्म हो, जो इजीली ग्रेट हो सके. बिकॉज क्या है ना कि आमंड्स अगर थोड़े से भी मॉइस्ड हैं या कम्प्लीटली रोस्टेड नहीं है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. उसका जो पील है वो अलग हो सकता है, एंड आपका जो मेन ये है स्किन है या अंदर का आमंड है वो क्रैक होता रहेगा. सो बेटर लाइक स्टिल आई एम फीलिंग कि थोड़ा सा मॉइस्ट है आमंड. बट मैं चिप्स बनाती तो भी उन्हें क्रॉप करती, क्योंकि मुझे कंप्लीट चिप्स नहीं चाहिए. डेकोरेशन के लिए हम लोग स्ट्रेट आमंड्स यूज करते हैं. एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द नीश कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है ना, आप क्या करना चाहते हैं. सो यहाँ पे मैंने आमंड्स चॉप कर लिए हैं. आमंड्स साइड में रख लूँ. एंड ये चॉप्ड आमंड्स हम लोग यूज करेंगे फॉर द टॉपिंग. एक मगज बीज आते हैं जो मेन एलिमेंट होते हैं इंडियन डेजर्ट्स में, काफ़ी यूज होते हैं, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. यू कैन ट्राई दोज एज वेल. मुझे मगज बीज अवेलेबल नहीं हो पाए तो मैं डायरेक्टली आमंड्स यूज कर रही हूँ सिर्फ. एंड नेचुरली मैंने जो लड्डू बुलवाए हैं सबकोर्स रेडीमेड. एज मेकिंग का टाइम तो मुझे नहीं मिल पाया. मेरी इच्छा थी बनाने की, बट नहीं मिल पा रहा टाइम, तो ठीक है कोई बात नहीं. मुझे 2 प्लेट्स दे देना. सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने वनीला स्पॉन्ज बना के रखा है. इसकी रेसिपी मैं रिवेलिंग वीडियो में डाल दूंगी. आप में से जिन न्यू लोगों ने ज्वाइन किया उन्हें बता देती हूँ. रेसिपी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दोनों पेजेस पे जाती है, आईडी पर भी जाती है. तो रिवेलिंग वीडियो के लिए प्लीज डू ज्वाइन मी देयर. एंड ये स्पॉन्ज की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और जिन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है वो ऑफकोर्स येस जाकर चेक कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टाइप की रेसिपीज अवेलेबल है. सो स्पॉन्ज का सबसे बेस्ट टेक्सचर दिखाती हूँ. आज पहली बार मौका मिला है स्पॉन्ज ब्रेक करने का, सो लेट्स डू दैट. सो ये स्पॉन्ज है जो मैंने बेक किया था. थोड़ा सा मॉइस्ड है. इसका रीजन सिंपल वेदर है. वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा ये मॉइस्ड है. हर केक में होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग. सिंपली आप इसको 1-2 मिनट के लिए और एक बार ओटीजी में रख दीजिए हाई टेम्परेचर पे. एंड ऑफ द ओटीजी सिर्फ वार्म करने के लिए ऊपर वाला लेयर अगेन ड्राई हो जाता है. देयर इज नथिंग मच टू डू. सो यू कैन सी बहुत स्पॉन्जी है. एंड लेट्स बेक इट. सो ये टेक्सचर है केक का. हम इसे क्रम्बल करेंगे ऑफकोर्स यस. आज हम ज़्यादा क्रम्बल करेंगे इसे, एंड इसे हम लोग सोक करेंगे.
into the jar है। अभी मैं तो यहाँ पे लाइव में एक ही जार बना रही हूँ। ये जितनी रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटीज की बात करूँ तो मैंने अराउंड यहाँ पे बनाया है रफली 150 ग्राम्स का स्पॉन्ज। बहुत नहीं स्पॉन्ज बनाया जो बेंटो केक का 5 इंच का टिन आता है, बिकॉज ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो रेसिपी को मैंने चॉप डाउन किया है। आप लोग अगर यूट्यूब पे रेसिपी देखते हैं, हाय सुमिता, हाउ आर यू? आई एम ग्लैड यू गाइज ऑलवेज जॉइन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। तो मैं ऐसे ना ज्यादा क्रम्बल नहीं कर रही हूँ आज। मैंने ना इसके बड़े चंक्स रखे हैं, आई शो यू। मैंने ना ये इतने बड़े चंक्स रखे हैं, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे इतने बड़े चंक्स रखे हैं रादर देन पुटिंग द कंप्लीट क्रम्ब। सो मैं यहाँ पे ये यूज करने वाली हूँ, इसी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स इज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है विच इज लड्डू। लड्डू आप कोई भी मिठाई वाले के ले सकते हो, हल्दीराम से, जो भी ब्रांड आपको पसंद हो। आई पर्सनली फॉलो लोकल शॉप्स बिकॉज मुझे ब्रांड से ज़्यादा पसंद है लोकल शॉप्स का टेस्ट। सो बस वही मैं यहाँ पे 3 लड्डू ले रही हूँ। उसमें आई गेस थोड़ी चाशनी ज़्यादा है, मतलब इट्स अ फ्रेशली मेड, सो एब्सोल्युटली अप टू यू आपको कौन से लड्डू यूज करने हैं। आप फ्लेवर चेंज कर सकते हो, इसे काजू कतली में बना सकते हो सेम स्टेप्स के साथ में। काजू कतली आप सिंपली चॉप कर लो। मैं यहाँ पे इसे ब्रेक कर ले रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा थर्ड एलिमेंट रेडी हो गया। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लड्डू जितने आप यूज करेंगे या जो भी स्वीट यूज करेंगे, इंक्लूडिंग रसमलाई हो या आपके बाकी डेजर्ट्स हो, आप इसे चिल्ड यूज करेंगे। ये चिल्ड है, फ्रिज में रखे थे, जिस अभी लाइव के लिए निकाले। मेन टॉपिंग जो हमारी है, हम इसे ना रसमलाई फ्लेवर के साथ बीट कर देंगे। हम टॉपिंग लाइव में प्रिपेयर कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ पॉसिबल नहीं है लाइव में प्रिपेयर करना, लाइव काफी लॉन्ग हो जाता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग कि फेस्टिवल है, सब लोग बिजी हैं, तो सोचा सारी चीजें प्रिपेयर कर लें एंड रेसिपी के लिए हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज हियर। सो क्विकली प्रिपेयर करते हैं हमारा टॉपिक। हाय अरिंदर कौर, इट्स डिफरेंट, क्या बना रहे हो? आज हम ना जार डेजर्ट बना रहे हैं। हाय एवरीवन, अगर किसी का मैसेज मिस हो गया तो आई एम सो सॉरी, मैं जितना पॉसिबल होता है मैसेज पे स्विच हो जाती हूँ। सो आज हम बना रहे हैं जार डेजर्ट विच इज मोतीचूर फ्लेवर जार डेजर्ट। पर्सनल फेवरेट, पर्सनल क्रिएटेड रेसिपी एंड सुपर इजी एंड अमेजिंग। कल राखी है, आई गेस परसों राखी है, यस परसों राखी है। I'm very bad with dates, so please skip that part. So परसों है राखी, तो I'm very sure you all can give this to your loved ones. I agree, ये festival is all about brother and sister, but moreover it's for the bond of protection. So go ahead and share this story and share this recipe with everyone. I am preparing the vanilla topping. वो नाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइज प्लीज कमेंट योर सिटीज, मुझे ना बहुत मजा आता है टू नो दिस पार्ट की कौन कौन सी सिटी से है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर प्रिपेयरिंग हियर वनीला क्रीम। मैंने क्या किया, क्रीम को निकाल लिया एंड क्रीम को चिल करने के लिए छोड़ दिया। हेलो मैम, कहाँ से हो आप? हाय, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। बाकी इंटरेक्शन के लिए आप मुझे गूगल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रसमलाई फ्लेवर का एसेंस। रसमलाई फ्लेवर का एसेंस कंप्लीट तब होता है जब डेजर्ट में एक्चुअली मिल्क हो। ये फ्लेवर एक्चुअली आपको ना फ्रेश डेजर्ट्स का या शॉप की मिठाई की दुकान पे जो फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस हमें मिलते हैं ना, जो फ्रेग्रेंस नोट्स हमें मिलते हैं, वो इस एसेंस में मिलते हैं। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ जो ब्रांड इजली अवेलेबल हो जाए। देयर इज नो प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांड इनटू दिस। जस्ट सिंपली आई विल टेक आउट द टॉप कैप
एंड अगर आपको पता है कि आपको कंप्लीट क्रीम यूज होने वाली है, जैसे मुझे पता है कि ये क्रीम कंप्लीटली इस फ्लेवर में यूज होने वाली है, मैं बिफोर बीटिंग इसे ऐड करूँगी। अराउंड 1 टीस्पून मैंने एसेंस ऐड किया है। एसेंस थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, इसका रीज़न ये है क्रीम चिल्ड है, क्रीम की क्वांटिटी इज अराउंड 1.5 कप्स। अगेन ये रेसिपी कंप्लीटली जो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ, इट्स 3 जार डेजर्ट की लाइव में हम एक प्रिपेयर करेंगे। रिवेलिंग वीडियो में तीनों आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बेटर का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1 मिनट 2 मिनट एंड 2 मिनट। फर्स्ट मिनट पे आपको सिंपल फर्स्ट स्पीड पे चलना है, सेकंड इसमें आपको सेकंड स्पीड पे मिड स्पीड पे चलना है फॉर द 2 मिनट्स एंड फाइनल फॉर द थर्ड स्पीड या आपकी फाइनल फुल स्पीड जो भी होगी वो। मेरा 5 स्पीड बीटर है तो मैं वो स्पीड यूज करूंगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कंप्लीटली मेल्ट है, मैं इसे बीट करना स्टार्ट करूंगी। आई एम फ्रॉम गुजरात, हैप्पी टू नो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई एम फ्रॉम दिल्ली, नाइस। मुझे दिल्ली आना बहुत पसंद है, मैं जल्दी दिल्ली विजिट करने वाली हूँ, तो पॉसिबल हो तो सब लोगों से मिलूंगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी डबल होने तक हमें इसे बीट करना है, वेरी सिंपल बात है। जो बिगनर्स है उनके लिए स्पेशली मैं सेशन जितनी बार पॉसिबल होता है उतनी बार रिपीट करती हूँ कि क्रीम बीट करने का सबसे इजीएस्ट वे यही है, ट्रस्ट मी। ये जैसे ही डबल हो गई एंड काफी फॉर्म हो गई है, थिक हो गई है, नाउ आई एम इंक्रीजिंग द स्पीड। मैं मतलब थर्ड स्पीड पे बीट करूंगी, आप लोग का जो भी स्पीड बीटर है अकॉर्डिंग टू यूज आप कर सकते हैं। फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। व्हाट इज रिंग फॉर्मेशन, मैं बीटर स्पीड रोक कर दिखाऊंगी आप लोगों को। बट ये जो रिंग्स फॉर्म हो रही है जब आप बीटर टर्न कर रहे हो, एक वेव्स क्रिएट हो रही है। दिस इज द रिंग टेक्सचर जहाँ पे आपको स्पीड इंक्रीज करनी है थोड़ी सी क्रीम सटल होने के बाद। फॉर एन एग्जाम्पल प्लीज स्टॉप द बीटर एंड यहाँ पे जो रिंग्स फॉर्म हुई है वो अगेन डिजोल्व हो जा रही है। ये चीज़ होनी चाहिए। हम 2 मिनट के लिए, जिसे मैंने टाइमिंग बताया, 1 मिनट और करेंगे। थैंक यू वरिंदर कौर जी, थैंक यू सो मच। एंड नाउ यू कैन सी अब ये डिजोल्व नहीं हो रही है, क्रीम ऑफकोर्स मूव हो रही है। ये लेवल पे आपको इंक्रीज करना है आपका स्पीड, मींस फाइनल स्पीड पे आप बीट करना स्टार्ट करें। लेट्स डू द लाइव टेस्ट। मैंने टर्न कर लिया, इट्स हल्का सा मूव हो रहा है, मीन्स इसे और करने की जरूरत है। बट बिफोर गोइंग अहेड, यहाँ पे क्रीम आप देख रहे हो काफी सॉफ्ट दिख रही है, काफी शाइनी है एंड यहाँ का टेक्सचर मैट हो चुका है, स्टेबल है, यहाँ का टेक्सचर चेंज हो रहा है। इट मीन्स आपको क्रीम मिक्स करनी है एंड अगेन आपको 1 मिनट के लिए बीट करना पड़ेगा। अगेन ये सारे फॉर्मूला, सारी मेथड्स डिपेंड्स ऑन योर रूम टेम्परेचर। आपका रूम का टेम्परेचर क्या है, आपकी क्रीम का टेम्परेचर क्या है। यू कैन सी ये बिल्कुल स्टिफ है, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जा रही है एंड बीच वाली उतनी ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रही है। इट मीन्स
बीच वाली तो हो चुकी है, बट साइड वाली जो क्रीम है इट नीड्स मोर बीटिंग टाइम। सो सिंपली मिक्स कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करके साइड से, एंड अगेन विल स्टार्ट बीटिंग। बिल्कुल स्टेबल है, इट्स नॉट कमिंग डाउन, यू कैन सी। सो दिस इज गोल्ड टर्निंग मेथड। क्रीम स्टेबल है तो वो नीचे नहीं आएगी जब तक आप उसे फोर्स नहीं लगाओगे। सो इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। नाउ यहाँ पे क्रीम इज प्रिपेयर्ड। मैं इसे फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अब सोकिंग वाले पार्ट पे आते हैं। सोकिंग हम करेंगे नॉर्मल वाटर से, सिंपल वाटर है, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। देखो लड्डू ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, एंड नाउ डेज पीपल डोंट प्रेफर लॉट्स ऑफ स्वीट इन अ सिंगल डेजर्ट। अगर ये एक सिंगल पर्सन या 2 पर्सन खा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस हो जाएगी। अगर आप शुगर सिरप यूज़ करते हो, आप केसर मिल्क यूज़ कर सकते हो, केसर मिल्क का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा जाता है। आप सिंपल मिल्क यूज़ कर सकते हो टू कॉन्ट्रास्ट विद द स्पॉन्ज। आप स्पॉन्ज को वनीला के बदले राजभोग या आपका रसमलाई फ्लेवर में बना सकते हो। आपको वाटर सिंपल यूज़ करना है, ट्राई नॉट टू ऐड शुगर। सो मैंने यहाँ पे एक जार लिया है, ये 250 से 300 ml का जार होगा आई गेस, मोस्ट ऑफ 250 ml का। सो ये साइज है जार का जो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल जार है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं सबसे पहला बेस देने वाली हूँ केक का। मैं हल्के हल्के छोटे छोटे ना, जितने मैंने बड़े पीसेस किए थे मैंने उनको और थोड़ा सा चॉप डाउन कर कर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं फुल क्रम यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसका रीज़न बताती हूँ। फुल क्रम में क्या होता है कि आपको एक तो फिलिंग के लेवल का आइडिया नहीं लग पाता है। पैरेलली आप जब उसमें वाटर ऐड करते हो क्रम्स में तो वो काफ़ी डेंस हो जाता है। जो टेक्सचर आपको चाहिए या जो लेवल का डेजर्ट आपको बनाना है वो नहीं बन पाता है। सो ऑलवेज प्रेफर टू डू दिस। आप हैंड्स के बदले आपका स्पून यूज कर सकते हो टू प्रेस इट डाउन। सिंपल। सो एक छोटा सा लेयर क्रिएट हो गया है। अब व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे लेवल्स डिफरेंट कर रही हूँ। मेरी लास्ट लेयर जो है वो फाइन होगी, उससे थोड़ी थिक होगी मेरी क्रीम लेयर, उससे थोड़ी थिक होगी मेरी मोतीचूर की लेयर जो मिड लेयर होने वाली है, एंड देन वो थिक होते होते इट विल इंक्रीज। मैंने पैटर्न ये रखा है, आप पैटर्न अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल वाटर ले रही हूँ एंड आई एम एडिंग। वाटर ऐड करना जरूरी है। अगर कई लोगों का क्वेश्चन आएगा मैम वाटर क्यों ऐड करना है, इट्स केक एंड क्रीम रहेगी तो वाई। वाटर ऐड करने का रीजन ये है, जब आप इसको पाइप आउट करेंगे, आपके जो भी एलिमेंट है या आपका टॉपिंग है, आप जब उसको पाइपिंग से कवर करेंगे, क्रीम लिया आप जब उसको कवर करेंगे वो क्रम्स आपके पाइपिंग बैग में स्टिक होकर वापस बाहर आएंगे। तो उसको सटल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब सी मैं जार टर्न कर रही हूँ, हाफ टर्न कर चुकी हूँ, बट क्रम्स नहीं ये हो रहे। और नीचे का अगर आप बेस देखेंगे तो नीचे में भी क्रम्स सेटल हो चुके हैं। थोड़े बहुत तो मूव होंगे ऑफकोर्स, यस। मैं हल्का से और बीट करूंगी एंड देन विल डू पाइपिंग। अब बात
करते हैं नोजल्स की। नोजल्स कौन सी यूज कर सकते हैं। क्रीम परफेक्टली सेटल हो चुकी है। यहाँ पे 3-4 साइज के नोजल्स हैं मेरे पास। जैसे क्लोज स्टार नोजल है, ये क्लोज स्टार नोजल है। चलो मैं वन बाय वन दिखाती हूँ। ये हमारा है ओपन स्टार नोजल, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ओके, इन पे जो नेम्स होते हैं दोज आर ब्रांड नेम्स। हर ब्रांड का कोड अलग होता है। आपको इंडिया में अलग मिलेगा, इंडिया के पार्ट्स में अलग मिलेगा, फॉरेन में अलग मिलेगा। सो डोंट बिलीव ऑन नेम्स, गो अहेड ऑन द शेप। व्हाट्स द एक्चुअल टेक्निकल नेम ऑफ दीज नोजल्स। ये जंबो नोजल है क्लोज स्टार, जो पेस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे ये ओपन स्टार नोजल है जो मैं आज यूज कर रही हूँ। यहाँ पे क्लोज स्टार नोजल और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ओपन स्टार नोजल ले रही हूँ। सिजर थोड़ा आई एम डूइंग, मैंने पाइपिंग कर लिया है टर्न, नोजल ऐड कर रही हूँ। waiting for the scissor actually. If any query, any doubt, anything is there, do let me. यहाँ पे scissor ले लिया। बहुत simple method है। Mark it like this and move your scissor. Piping bag automatically कट जाएगा। Remove it, press it down and here you are good to go. क्या करना है, twist करना है, press inside. अंदर प्रेस करने के बाद में आपको होल्ड करना है या ग्लास में डालना है, चॉइस इज योर। मेरे को आदत है हैंड टू हैंड यूज करने की, रादर देन पुटिंग इट इनटू द ग्लास एंड फॉलोइंग द मैथड। बिकॉज ऑफ हैबिट, सिंपल आंसर है, बिकॉज ऑफ हैबिट, नथिंग एल्स। इफ यू आर अ बिगनर, प्लीज आई रिकमेंड यू टू यूज योर ग्लासेस एंड कप वाला मैथड। सिंपली इसे ग्लास में सेट कर देना है। यू कैन सी ऐड करने के बाद में मेरा पाइपिंग बैग मैसी नहीं हुआ है। मैं इसे नीचे प्रेस करूंगी एंड नाउ आई पुल इट आउट, ट्विस्ट करूंगी, नो एयरिंग इनटू द पाइपिंग, इजी टू यूज और प्रिपेयर हो चुका है। नाउ आई टेक द जार एंड जार में मैं स्टार्स बनाना स्टार्ट करूंगी एज इट्स अ स्टार नोजल। इसके दो बेनिफिट है नोजल यूज करने के। विदाउट नोजल भी आप कर सकते हो, बिकॉज आप लोग बोलेंगे एंड ऑफ द मैम आजू बाजू के डिजाइन को दिखनी नहीं है, डिजाइन नहीं दिखनी है, बट लेयर इक्वल हो जाती है। दैट्स इट। सो सी, मैंने मिड में इसको कवर कर दिया है विद द क्रीम। एंड नाउ मेरा मेन एलिमेंट ऑफ द डे आई एम यूजिंग। यहाँ पे मैंने स्पून थोड़ा लॉन्ग वाला लिया है, जो डेजर्ट स्पून आते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, एंड मैं वो यूज कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले लेयर कंप्लीट करूंगी। इसका दो रीजंस हैं। एक साथ बहुत सारा कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, आप धीरे धीरे करके लेयर क्रिएट करो, दैट इज मोर बेनिफिशियल, बिकॉज आपका साइड बॉर्डर इस डिजाइन में मैटर करता है। रेस्ट ऑफ यू कैन फॉलो एज पर योर निश एंड नीड। रोज बनाने का रीजन लेवल ऑफ डेजर्ट है, ना कि डिजाइन। सो आपको साइड्स चेक करने हैं कि आपको और कितना लेवल चाहिए या आपको और कितना एलिमेंट ऐड करना है। यू कैन सी यहाँ पे मेरी तीनों लेयर्स बहुत ब्यूटीफुली सेट हो गई हैं। एंड नाउ अगेन व्हाट आई एम डूइंग, मैं केक क्रम्स डालना स्टार्ट करूंगी। मुझे क्रीम थोड़ी कम पसंद आती है, मतलब क्रीम की क्वांटिटी कम पसंद आती है। क्रीम मुझे वैसे पसंद है, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको क्रीम पसंद होगी। मुझे क्रीम पसंद है अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में, स्पेशली कैरेमल्स जो बनते हैं, तो मुझे वनीला क्रीम एंड टॉपिंग्स बहुत पसंद है। तो आप कस्टमाइज करेंगे इसे एज पर योर नीड। एंड बीच में मैं एक और लेयर ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट की या फिर आमंड्स की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। हल्का सा प्रेस डाउन करेंगे अगेन विद द फिंगर्स। आई प्रिफर हैंड मोर, इसलिए मैंने ग्लव वेयर किया हुआ है। आप स्पून या जो भी एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। सो यू कैन सी अनदर लेयर इज देयर।
दिस। कॉर्नर्स मैं थोड़े अच्छे से कवर कर लेती हूँ, इसका रीजन मैं बताती हूँ। जब हम लोग क्रीम डालते हैं ना तो थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन होता है, फॉर श्योर होता है। सो फॉर दैट पर्पज क्रीम कम यूज करो एंड स्पॉन्ज ज्यादा यूज करो, जिससे आपका लेवल क्रिएट होगा एंड यू आर गुड टू गो। सो यहाँ पे एज आई मेंशन कि मेरे लेयर्स की हाइट इंक्रीज होती जाएगी और वही चीज हो रही है। अगेन मैं वाटर यूज करूंगी, आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पे, रोज वाटर ज्यादा स्वीट नहीं था। ये वाले लेयर में हम बहुत कम पानी यूज करेंगे बिकॉज साइड में वाटर दिखने के चांसेस हैं। ये वाले लेयर में कुछ टाइम बाद सेटल हो जाता है, व्हेन यू चिल कुछ टाइम बाद सेटल हो जाता है। तो मैं थोड़े से आमंड्स ऐड कर रही हूँ। इसका रीजन ये है कि आप जब मिड बाइट्स पे आते हो तो मिड बाइट्स में आपके पास च्यूएबल क्वांटिटी कुछ भी नहीं रहती है। टॉपिंग्स आप जब दे देते हो तो आमंड्स टॉप वाली बाइट में आ जाते हैं, लोअर इसमें कुछ नहीं होता। तो प्रेफर कि आप सारे लेयर्स को मल्टी पर्पस रखें, मल्टीपल टाइम्स वो एडिबल हो हर चीज। अगेन हम वनीला टॉपिंग देंगे। वनीला टॉपिंग के बाद में अगेन मिड लेयर ऑफ रोज। दिस टाइम इट मीन्स अबाउट डेकोरेशन। साइड लेयर होगी मेरी इसकी और बीच में आई वांट रोज। मैं इसके ऊपर एक और रोज क्रिएट करूंगी इफ इट्स नीडेड। सो अगेन फुल ऑफ स्पून एंड कॉर्नर्स में मैं ऐड करना चाहूंगी अब मेरा मेन डेजर्ट जो है it's done। यहाँ मिड में छोटा सा रोज क्रिएट करूंगी। लाइक दिस, बहुत सिंपल है। एंड कुछ आमंड्स यूज करूंगी मैं। मुझे आमंड्स की गार्निशिंग बहुत पसंद आती है। नाउ मैं टॉप की अच्छे से डेकोर करूंगी विद द गोल्डन फ्लेक्स। ब्यूटीफुल लगता है। आप अगर पार्सल भेज रहे हो या कुछ और है तो जस्ट प्रेफर कि आप थोड़ा सा टॉपिंग कम कर दें। टॉपिंग कम लेयर पे करें तो आपकी जो टॉप डिजाइन है वो इजीली विजिबल रहेगी। यहाँ पे थोड़े से रोज पेटल्स यूज करूँगी मैं, गेट दैट ट्रेडिशनल डेजर्ट वाला लुक। That's it. We are good to go. So now here I have my dessert with me. And एक क्लोजअप देख लेते हैं इसका। रेसिपी बहुत इजी है। नीचे में वनीला बेस यूज करना है, आप इसको सोक कर सकते हैं रसमलाई फ्लेवर के साथ में, राजभोग के साथ में, या जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है। इवन रोज वाटर, दोनों का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद में हमने टॉपिंग दी है वनीला क्रीम की। वनीला क्रीम को हमने एसेंस के साथ मर्ज किया है विच इज हमारा रसमलाई एसेंस डेजर्ट फ्रेग्रेंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लेयर ऑफ मोतीचूर लड्डू। उसके बाद में वनीला टॉपिंग अगेन हमने रिपीट की है। उसके ऊपर में वनीला टॉपिंग है विद द रसमलाई फ्लेवर वाली एंड मोतीचूर का लड्डू, गार्निशिंग विद द आमंड्स, रोज पेटल एंड गोल्डन फ्लेवर। लेट्स सी द क्लोज लुक। And here it is, so beautiful, so cute and very traditional dessert which can be used thank you so much Harinder Kaur, thank you so much for being here for the complete live. It means a lot. Keep supporting like this and do give a try to the recipe, guys. Do let me know into the comment box if you have any query, question related to the recipe of the day.
See you in the next live. Lots of love and take care. Have a great festivals ahead and see you in the next lives. Thank you so much for joining. Take care. Bye bye.